हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। हमारा जो चैप्टर चल रहा है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, इसमें इम्यूनिटी वाला पोर्शन चल रहा है। इस इम्यूनिटी वाले पोर्शन में आज हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट बचा है वैक्सीन और वैक्सीनेशन, है ना। ये हमें पढ़ना है। इसका परीक्षा के अंदर क्या क्वेश्चन आ सकता है वो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। इसमें सब 3 नंबर का जो प्रश्न आ सकता है वो क्वेश्चन आ सकता है कि वैक्सीन क्या है। एक आदर्श वैक्सीन की विशेषताएं लिखी। व्हाट इज वैक्सीन, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल वैक्सीन। ये क्वेश्चन आ सकता है 3 या 4 नंबर में। फिल इन द ब्लैंक में आ सकता है वैक्सीन को शरीर में प्रविष्ट कराने की प्रक्रिया को रिक्त स्थान कहते हैं। मतलब द प्रोसेस ऑफ इंजेक्टिंग वैक्सीन इन द बॉडी इज टर्म्ड एज। तो इसका आंसर आएगा आपका टीकाकरण, अंग्रेजी में कहते हैं वैक्सीनेशन। फिर इसके अलावा जो बहुत सारी बीमारियों के वैक्सीन्स साइंटिस्ट लोगों ने प्रिपेयर किए हैं, उन वैक्सीन में इन 2 वैक्सीन का बहुत पूछते हैं। एक आपका बीसीजी का फुल फॉर्म पूछते हैं कि बीसीजी का पूरा नाम लिखिए। मतलब बीसीजी इज अ टाइप ऑफ वैक्सीन, एक टाइप का वैक्सीन है ये, और इसका फुल फॉर्म होता है बेसिलस कालमेटे-गुरेन, इसका फुल फॉर्म है। और ये जो वैक्सीन है ये हम लोगों की शरीर में टीबी जो बीमारी होती है, ट्यूबरकुलोसिस, उससे बचाने के लिए ये हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, वैक्सीनेट किया जाता है। एक दूसरा और फुल फॉर्म पूछते हो, डीपीटी का फुल फॉर्म पूछते हैं। डीपीटी का पूरा नाम लिखिए। तो डीपीटी का पूरा नाम होता है डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटेनस। मतलब ये एक पॉलीवेलेंट वैक्सीन है। मतलब 3 बीमारियों को प्रिवेंट करने के लिए ये एक सिंगल वैक्सीन है। वो 3 डिजीज कौन कौन सी होती है? ये तीनों जो बीमारियां होती है बैक्टीरिया के द्वारा होती है। इनमें पहली बीमारी होती है डिप्थीरिया, जो कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थेरी एक बैक्टीरिया होता है, उससे होती है। दूसरा होता है आपका पर्ट्यूसिस, जिसको हम लोग हुपिंग कफ या काली खांसी भी कहते हैं, ये भी बैक्टीरिया के द्वारा होती है। और एक होता है टिटेनस, जो होता है आपका माइकोबैक्टीरियम टिटेनी से। इस तीनों बीमारियों से बचने के लिए जो पर्ट्यूसिस होती है, काली खांसी, ये बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस एक बैक्टीरिया होता है, उससे होती है। तो 3 बीमारियां हो गई, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटेनस। मतलब डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटेनस, इन तीनों बीमारियों से बचाने के लिए ये एक सिंगल वैक्सीन है डीपीटी का। ये डीपीटी का फुल फॉर्म पूछते हैं अपने को। ये आपको इतना डिटेल से नहीं बताना है, आपको तो केवल उसका फुल फॉर्म लिखना है। डी फॉर डिप्थीरिया, पी फॉर पर्ट्यूसिस, टी फॉर टिटेनस। उसी प्रकार बीसीजी में बीसीजी का फुल फॉर्म है बेसिलस कालमेटे-गुरेन। ये 3 फुल फॉर्म आपको, ये 2 फुल फॉर्म लिखने के लिए आ सकते हैं। इसके अलावा एक और क्वेश्चन भी 1 वर्ड में आता है, साक वैक्सीन के नाम से किस को जाना जाता है? साक, SALK, साक वैक्सीन। तो साक वैक्सीन जो है ना, साक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने पोलियो का वैक्सीन खोजा था, इसलिए उस पोलियो के वैक्सीन को साक वैक्सीन भी कहते हैं। तो ये 3 1 वर्ड आपके क्वेश्चन हो गए।
इसके अलावा जो वैक्सीन जो है, वो वैक्सीन की डेफिनेशन भी एक नंबर में पूछ सकते हैं कि वैक्सीन क्या है, टीका क्या है ना। तो ऐसे छोटे बड़े आपको क्वेश्चन इस पोर्शन में से पूछते हैं। अब हम लोग फुल डिटेल से इसको स्टार्ट करते हैं, इसमें आपके ये सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको वैक्सीन की डेफिनेशन बताता हूं कि वैक्सीन क्या होता है, मतलब टीका क्या है। जनरली अमंग द स्टूडेंट एंड अमंग द कॉमन पीपुल्स, मतलब एक सामान्य जनमानस और छात्रों के मन में ये अवधारणा रहती है कि वैक्सीन दवा है, मेडिसिन है। तो आपकी सूचना के लिए मैं आपको क्लियर कट कर देता हूं, इट इज नॉट ए मेडिसिन, यह दवा नहीं है, पहली बात, ठीक है। और जो रोग होते हैं, मतलब रोग निवारण का सबसे बेहतरीन तरीका है वैक्सीनेशन। हम लोग दवाइयां खाते हैं, जैसे मान के चलो इस कोल्ड सीजन में या विंटर सीजन में आप बीमार हुए, आपने मेडिसिन खाई, अगला सब्सिक्वेंट नेक्स्ट ईयर वापस कोल्ड या विंटर सीजन आएगा, फिर आप बीमार होंगे। मीन्स वो जो मेडिसिन आपने जो दवा खाई, वो दवा आपको लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक उस बीमारी से नहीं बचाएगी। जबकि आपको जन्म के समय पोलियो का वैक्सीन लगा था। जब बच्चे का जन्म होता है, जैसे ही वो मदर की बॉडी से बाहर आता है, तुरंत उसे डॉक्टर पोलियो का ड्रॉप पिलाते हैं, मतलब उसको पोलियो का वैक्सीनेशन करते हैं। उस बच्चे को कभी भी जीवन में पोलियो नहीं होगा। इट मीन्स कि ये जो वैक्सीन होते हैं, ये वैक्सीन हमारी बॉडी के अंदर सक्रिय प्रतिरक्षा डेवलप करते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, सक्रिय प्रतिरक्षा को उत्पन्न करने के लिए शरीर में सन्निविष्ट किए जाने वाले जैविक पदार्थ को वैक्सीन या टीका कहते हैं। एक बार डबल से रिसाइट करता हूं, सक्रिय प्रतिरक्षा, यह शब्द आपको जरूर लिखना पड़ेगा, अभी मैं इंग्लिश में बताऊंगा इसको। सक्रिय प्रतिरक्षा को उत्पन्न करने के लिए शरीर में सन्निविष्ट, सन्निविष्ट का मतलब इंजेक्ट, सन्निविष्ट किए जाने वाले जैविक पदार्थ को वैक्सीन या टीका कहते हैं। इंग्लिश में क्या हो जाएगी, टू डेवलप एक्टिव इम्यूनिटी, द केमिकल्स, द बायोलॉजिकल सब्सटेंस which is injected in our body is known as vaccine, and the process of injection of vaccine in the body is known as vaccination। मतलब वैक्सीन को शरीर में प्रविष्ट कराने या सन्निविष्ट कराने, ये शब्द सन्निविष्ट का मतलब होता है इंजेक्ट, जैसे हमारे को इंजेक्शन लगता है, वो इस शब्द को जब आ जाता है ना टिपिकल वर्ड एग्जाम में, तो बच्चे उसको सूझ नहीं पड़ती और वो कुछ तो भी उत्तर लिखे आते, जबकि वो बहुत सिंपल है। उसका मतलब सन्निविष्ट का मतलब होता है शरीर में इंजेक्ट करवाना, शरीर में इंजेक्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसको वैक्सीनेशन कहते हैं। तो ये हमारे दो छोटे छोटे वैक्सीन और वैक्सीनेशन की डेफिनेशन हो गई। और मैंने अभी आपको क्या कहा, सबसे बहुत एक स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट मैंने आपका क्लियर करा कि रोगों के निवारण का सबसे बेहतरीन तरीका है वैक्सीनेशन। आप इमेजिन करो कि जितने भी ये ड्रेडफुल बीमारियां हैं, जो घातक रोग थे, जो मनुष्य के लिए मृत्यु का कारण बनते थे, इन द अर्ली 60, 70, 80 तक
जब तक वैक्सीन खोजे तो जा चुके थे, पर द वैक्सीनेशन प्रोग्राम, जो हमारा जो टीकाकरण कार्यक्रम है, वो उसने जब तक स्पीड नहीं पकड़ी, तब तक भारत में जो इन्फेंट डेथ रेट थी, मतलब जिसको हम लोग बोलते शिशु मृत्यु दर, वो भारत में बहुत अधिक थी। मतलब 10 बच्चे पैदा होते थे, उसमें 50% बच्चे, मान के चलो, एक एग्जाम्पल दिया है कि 10 बच्चे एट ए टाइम उनका बर्थ हुआ, उनमें से 5 बच्चे इन ड्रेडफुल बीमारियों के कारण मर जाते थे। और उस समय लैक ऑफ एजुकेशन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था। गवर्नमेंट वैक्सीन तो थे, हेल्थ फैसिलिटीज नहीं थी, गांव में सड़कें नहीं थी, हेल्थ वर्कर्स नहीं थे, एजुकेशन भी नहीं थी। और इन वैक्सीन को लेकर लोगों का जो मिसबिलीफ था, सुपरस्टिशियस था कि हम तो हमारे बच्चों को भैया टीका नहीं लगवाएंगे, दवा नहीं लगवाएंगे, लोग कहते थे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा उसका कॉज था। जैसे जैसे द पीपल्स गेट एजुकेटेड, हेल्थ फैसिलिटी इंक्रीजेस, वुमेन्स आल्सो एजुकेटेड, जैसे जैसे हमारा देश में एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा, जैसे जैसे शिक्षा बढ़ी, वैसे वैसे लोगों के मन मानस में भी वैक्सीन को लेकर जो मिसबिलीफ थी, जो उनका सुपरस्टिशियस था, वो सारा दूर हुआ। और आज हम देखते हैं कि जितने भी बच्चे जन्म लेते हैं, वो सारे ही बच्चे बाकायदा मोर्टिलिटी जो रेट है, इन्फेंट मोर्टिलिटी, वो भारत में कम हुई है। ठीक है, तो ये भी एक कारण था। तो वैक्सीन और वैक्सीनेशन की डेफिनेशन हुई, मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता दी। और ये वैक्सीन बनाए कैसे वैज्ञानिकों ने? बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। मतलब जब हम बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर पढ़ेंगे, एक पार्ट तो हमारा हो गया बायोटेक्नोलॉजी का, एक सेकंड पार्ट हम जब पढ़ेंगे रोल ऑफ या एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ हेल्थ, मतलब स्वास्थ्य के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग, उसमें ये वैक्सीन का आएगा। रोग निवारण, अंग्रेजी में बोलते डिजीज प्रिवेंशन, एक अंग्रेजी में जो कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मतलब रोकथाम उपचार से कहीं बेहतर है। मतलब आप बीमारी को जड़मूली समाप्त कर दो तो ना तो होगा, ना बीमारी होगी, ना इलाज करवाना पड़ेगा। हालांकि अभी बहुत सारा काम इस फील्ड में किया जाना है और कर रहे साइंटिस्ट लोग, ऐसा नहीं कि सारी बीमारियों के वैक्सीन खोज दिए। अभी बहुत सारी बीमारियां हैं। अभी रसिया में साइंटिस्ट लोगों ने कैंसर का वैक्सीन खोजा, मलेरिया का वैक्सीन खोजा जाना है, इसके अलावा एड्स का है। इनके ऊपर रिसर्च चल रही है, और जब आ जाएंगे तो साइंटिस्ट उनको बताएंगे कि हाँ ये हमने वैक्सीन खोज दिया है। एक वैक्सीन खोजने में बहुत, यूं मान के चलना, 10 वर्ष से अधिक समय तो लगता ही लगता है। 10 वर्ष तो मिनिमम उसका पीरियड रहता है, क्योंकि उसमें पहले वैक्सीन, वो पैथोजन खोजते हैं, पैथोजन की स्ट्रक्चर पता करते हैं, फिर उसके बाद उसको कल्चर करते हैं, फिर उसको अलग अलग एनिमल के ऊपर ट्राइड किया जाता है, फिर कहीं जाकर लास्ट में ह्यूमन बीइंग के ऊपर उसके ट्रायल चलते, फिर ट्रायल चलते अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग देश में, अलग अलग एज ग्रुप के लोगों के ऊपर, बच्चों पर, एडोलेसेंट चाइल्ड, एडल्ट, ओल्ड एज पर्सन, फिर उसमें भी सेक्स डिस्क्रिमिनेशन करते, मेल फीमेल, अलग अलग कंट्रीज का अलग अलग जियोग्राफिकल कंडीशन है, अलग अलग देशों में। फिर जब जाके वो वैक्सीन कहीं जाकर जब लगता है, इस एक दशक की मेहनत जब रंग लाती है उस वैज्ञानिक की, तब वो वैक्सीन, वो कहते हैं हाँ अब ये वैक्सीन हमने खोज दिया। तो ये तो आसान नहीं है वैक्सीन खोजना। ये कोविड के समय जो वैक्सीन खोजा गया था ना, ये तो कचरा वैक्सीन था। ये वैक्सीन लगाने से तो और लोगों को बहुत दिक्कतें आ रही, क्योंकि ये अंडर ट्रायल वैक्सीन था। पूरे ट्रायल नहीं हुआ, बहुत
60 पीरियड में बीमारी आई, बीमारी के 6 महीने में तो वैक्सीन, 3 महीने में तो वैक्सीन ही खोज दिया वैज्ञानिक। ऐसा होता है क्या? ऐसा होता तो इतनी सारी बीमारियों का अभी तक वैक्सीन क्यों नहीं खोज दिए होते वैज्ञानिकों ने? अंडर ट्रायल वैक्सीन था, उसके साइड इफेक्ट्स अब ह्यूमन बींग को, जिनके बॉडी में भी गया है, उन लोगों को दिक्कत आ रही है। तो ये हमारी दो डेफिनेशन। अब हमारा जो क्वेश्चन बड़ा है कि आइडियल वैक्सीन, एक आदर्श वैक्सीन में क्या विशेषताएं होना चाहिए, तो उसके 6-7 पॉइंट है, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। पहला पॉइंट होता है कि जो वैक्सीन है उसका लागत, मतलब उसके निर्माण की लागत कम होना चाहिए। मतलब इट्स सेटिंग ऑफ कॉस्ट शुड बी लेस या मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, मतलब उसके बनाने में, उसके मैन्युफैक्चरिंग में कम से कम पैसा लगना चाहिए, सो दैट वो एक सामान्य व्यक्ति को भी मिल सके। आज आप देखो सरकारी अस्पताल में जाओ आप, वहां पे आपको करोड़पति व्यक्ति भी वहीं मिलेगा आपको पोलियो का टीका लगवाने के लिए। आप कहीं पे टीकाकरण लगता है पोलियो का जब पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जब गवर्नमेंट स्टार्ट करती है, सरकारी स्कूलों में लग रहा है जैसे मान, तो वहां पे आपको करोड़पति व्यक्ति भी अपनी कार से उतर के अपने छोटे से बच्चों को लेके आए, और एक गरीब व्यक्ति भी अपने बच्चों को टूटी साइकिल से लेके आएगा। मतलब दोनों के बच्चों को मिल रहा है वैक्सीन। इसका मतलब ये है कि वो वैक्सीन जो है उसकी सेटिंग ऑफ कॉस्ट कम है, सो दैट इट इज इजीली अवेलेबल टू ऑल सेक्टर ऑफ पीपल्स। और इसको WHO फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाता है, सबसे बड़ी खासियत है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको पूरे वर्ल्ड में फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराता है। वहां की सरकारें, उस देश की जो गवर्नमेंट्स रहती है, वो उसको, वहां के जो लोग हैं, कभी आपने को देखा टीकाकरण में पैसे लगे, टीकाकरण फ्री में होता है। ठीक है, दूसरा होता है उसका यूज सेफ होना चाहिए, मतलब वो सुरक्षा दे हमें, मतलब उससे हमें कोई अन्य हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो, जैसे कोविड के वैक्सीन से हो रही है। इस वैक्सीन से हो रहा है, लोगों के अचानक हार्ट अटैक आ रहे हैं, इम्पोर्टेंसी आ रही लोगों में, वर्क एफिशिएंसी कम हो रही लोगों की। ठीक है, तो ये जो इस टाइप की इस टाइप के नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं होना चाहिए। नहीं तो मालूम पड़ रही कि एक व्यक्ति के अंदर एवरेज इन एन ऑल कम से कम 7-8 वैक्सीन तो लगते, अगर ये तो एक ही लगा तो ये हालत हो रही, 7-8 अगर ऐसे लग जाते कोविड जैसे तो हो गए उद्धार अपना। ठीक है, फिर उसके बाद हीट लाइबल होना चाहिए, मतलब वो उष्मा ताप, उच्च ताप पर खराब ना हो। हालांकि वैक्सीनेशन और को रखने के लिए उनको जो वाइबल ऐसे रहते हैं उसमें रखते हैं, और उनको उनका जो स्टोरेज रहता है वो लो टेम्परेचर पे किया जाता है। हाई टेम्परेचर पर वैक्सीन जो रहते हैं धीरे धीरे उनकी जो कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है, तो हीट लाइबल होना चाहिए, उष्मारोधी होना चाहिए, उसका सिंगल डोज इफेक्टिव होना चाहिए। हालांकि बहुत सारे वैक्सीन के मल्टीपल डोज भी लगते हैं, जैसे BCG है, पोलियो है, DPT है, इनके 2-2, 3-3 डोज लगते हैं। ठीक है, पर अब भी उसमें भी सुधार आया, पहले लगते थे, अब तो साइंटिस्ट लोगों ने उसको ऐसा कर दिया है, WHO ने ऐसा कर दिया है कि सिंगल डोज ही इफेक्टिव है। एक बार लगवा लोगे आप तो आपको बीमारी जिंदगी भर नहीं होगी। ठीक है, हमारे शरीर में वो एप्रोप्रिएट इम्यूनिटी डेवलप कर सके, मतलब जिस रोग के प्रति हमने वो वैक्सीनेशन करवाया है उस रोग से हमें वो रेजिस्टेंस दे, मतलब हमें रोग से रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करे। जैसे मैंने आपको DPT का बताया था, DPT का वैक्सीन मोर देन 1 डिजीज के लिए है, तो पॉलीवेलेंट वैक्सीन बोलते हैं ऐसे वैक्सीन को, तो एक से अधिक रोगों के लिए भी वो प्रभावी हो, ऐसा ऐसे बहुत कम वैक्सीन है। ठीक है ना, मतलब जैसे पोलियो है तो केवल आपको पोलियो का वैक्सीन केवल पोलियो से ही आपको सुरक्षा प्रदान करेगा। BCG का है तो आपको ट्यूबरकुलोसिस से ही बचाएगा, बट DPT का आपको 3 बीमारी से बचाएगा, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटेनस। इसके बाद इसका
एडमिनिस्ट्रेशन मतलब इसका शरीर के अंदर अनावरण या प्रवेश अर्ली पार्ट ऑफ लाइफ में लगना चाहिए। मतलब जब वैक्सीनेशन की आइडियल एज है 0 से लगा के 10 ईयर, मतलब जैसे ही बच्चा जन्म हुआ, जन्म से लगा के 10 वर्ष के भीतर भीतर उसको सारे वैक्सीन लग जाते तो ही वो उसको इफेक्टिव होते। अब हम लोगों को लगे तो हम लोगों की तो 10 साल से ज्यादा एज थी जब कोविड का लगा, ठीक है ना। तो वैक्सीनेशन इसलिए इफेक्टिव नहीं होता है। वो वैक्सीनेशन अगर अर्ली पार्ट ऑफ लाइफ में किया जाता है, मतलब जीवन के प्रारंभ में किया जाता है, मैंने जैसे बताया 0 से लगा 10, तो वो काफी इफेक्टिव होता है। तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं, ये जो गुण हैं, अगर किसी वैक्सीन में है तो दैट वैक्सीन इज कंसिडर्ड एज ए आइडियल वैक्सीन। उस वैक्सीन को हम लोग आदर्श टीका या आदर्श वैक्सीन कहते हैं। क्या क्या होना चाहिए एक बार फिर शार्ट में बता दो। इसकी कीमत कम होना चाहिए, सेटिंग ऑफ कॉस्ट लो, सुरक्षित होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, उष्मारोधी होना चाहिए, हीट लाइबल होना चाहिए, इसका सिंगल डोज इफेक्टिव होना चाहिए, एकल मतलब एक खुराक में ही काम कर जाए, प्रतिरक्षा डेवलप करे, सक्रिय एक्टिव इम्यूनिटी करे। उसके अलावा बहुत सारी बीमारियों के लिए एक टीका हो तो और ज्यादा बेटर है, और जीवन के प्रारंभिक भाग में इसका हमारी बॉडी में एक्सपोजर हो सके। तो ये सारे एक आदर्श वैक्सीन के गुण थे, ठीक है ना। बहुत सारी बीमारियों के वैक्सीन अभी खोजे जाने हैं, उनमें कैंसर का भी लगभग खोज दिया है, बट देखते हैं अपने कंट्री में कब तक आता है ना। और इसके अलावा एड्स का, इसके अलावा आपका जो मलेरिया है, डेंगू है, एलिफेंटेंसिस है, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं अभी जिनके वैक्सीन खोजे जान चुके, ठीक है। अभी हमें लोगों को कौन से वैक्सीन लगते हैं मैं बता दूं आपको इन शॉर्ट। हम लोगों को चिकन पॉक्स का लगता है, स्मॉल पॉक्स का लगता है, रूबेला का लगता है, हेपेटाइटिस का लगता है, पोलियो का लगता है, बीसीजी का लगता है, डीपीटी का लगता है। इतने सारे वैक्सीन तो हमें लगते हैं, ठीक है। ये सब वैक्सीन हमें कुछ तो वायरस के द्वारा होने वाले डिजीज से हमें बचाते हैं, और कुछ बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले डिजीज से हमें बचाते हैं। और वैक्सीन में बार फिर आपको आखिरी में बता रहा हूं मैं कि वैक्सीन इज नॉट ए मेडिसिन, वो पैथोजन ही है, वो रोगजनक ही है। उस रोगजनक को हमारी बॉडी में एक निश्चित खुराक के रूप में, निश्चित डोज के रूप में हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। मतलब जैसे पोलियो का वैक्सीन है तो पोलियो वायरस ही डाला जाता है बॉडी में, ऐसा नहीं कि पोलियो की कोई दवा, पोलियो का वायरस है बट उसको लिमिटेड डोज में, मतलब उसको उसका एक एटीन्यूएटेड फॉर्म में हमारे शरीर के अंदर डालते हैं। उसके क्या तो पार्टिकल्स डालते हैं, तो वो जैसे हमारी बॉडी में जाएगा तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी एक्टिव इम्यूनिटी प्रोड्यूस करेगी और एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करेगी, और वो एंटीबॉडी हमारी लाइफ में थ्रू आउट रहेगी। और जैसे ही आप अगर मान के लो जैसे एक बच्चा है, उस बच्चे को हमने पोलियो का वैक्सीन इंजेक्ट कर दिया, और अगर पोलियो का वायरस उसकी बॉडी के अंदर जाएगा तो देयर इज ऑलरेडी एंटीबॉडी, तो उसकी बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडी है, और वो एंटीबॉडी जैसे वो वायरस जाएगा उसे डिस्ट्रॉय कर देगी, और वो बच्चे को जिंदगी भर पोलियो नहीं होगा। इसी प्रकार बीसीजी, इसी प्रकार डीपीटी, इसी प्रकार हेपेटाइटिस, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, रूबेला, ये जितनी बीमारियां हैं इन बीमारियों के वैक्सीन। और कुछ बीमारियों के ऐसे वैक्सीन होते हैं जो शॉर्ट टर्म भी लगते हैं, जैसे डेंगू है, चिकनगुनिया है। जिन एरिया में ये बीमारी एपिडेमिक के रूप में फैलती है, वहां के लोगों को बहुत ही कम समय के लिए उस पर्टिकुलर सीजन में ये वैक्सीनेशन किया जाता है। इस वैक्सीनेशन को हम लोग शॉर्ट टर्म वैक्सीनेशन भी कहते हैं। इसमें डेंगू और चिकनगुनिया का होता है, कोलेरा का भी लगता है। जैसे को ऐसा लगता है कि अपने को बहुत लगता है कि हम बाहर रहेंगे और हमें लंबे समय तक मार्केट का खाना पड़ेगा, हर कहीं का पानी पीना पड़ेगा, तो हम लोग विब्रियो कोलोरी से बचने के लिए ये टीकाकरण करवा सकते हैं। तो ये वैक्सीन और वैक्सीनेशन था, और बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन है, और भले ही अपने को परीक्षा में आए चाहे नहीं आए, ये हमारे लाइफ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ओके, आपको आया होगा पसंद, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। ओके, ऑल द बेस्ट।